से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज श्री सद्गुरु महाराज। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला, यह संत मत का साप्ताहिक रविवार का प्रातःकालीन सत्संग है, जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक तृतीय सोपान अरण्य कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग पातिव्रत्य धर्म के संबंध में राजकुमारी सीता जी को माता अनुसुईया के मुखारविंद से उपदेश देते हुए श्रवण कर रहे हैं। माता अनुसुईया कौन है? अत्रि मुनि की अर्धांगिनी है। अत्रि मुनि की अर्धांगिनी है माता अनुसुईया। माता अनुसुईया राजकुमारी सीता जी को अपने पास आदर के साथ सामने में बैठाती और बैठा करके उपदेश कर रही है। उपदेश भी क्या कर रही है? पातिव्रत्य धर्म के संबंध में। और उपदेश के क्रम में क्या कह रही है? मातु पिता भ्राता हितकारी अमित प्रद सब सुनो हे राजकुमारी, हे सुकुमारी, हे राजदुलारी, हे राजकुमारी सीता, सुनिए। माता पिता
भाई बहन, परिवार, रिश्तेदार, इन सब का जो हित होता है, इन सब का जो सुख होता है वह परिमित सुख है। एक सीमा तक ये हमारा हित कर सकते, इसकी एक सीमा है। किनकी? माता पिता, भाई बहन, परिवार, रिश्तेदार, इन सब लोगों का जो सुख है नापा हुआ है, तौला हुआ, परिमित सुख है। लेकिन अपार सुख देने वाला, असीम सुख देने वाला, अमित सुख देने वाला कौन है? अमित दानी भरता वैदेही अधम सोनारी जो सेव। अपार सुख देने वाला, अमित सुख देने वाला कौन है? पति। पति जो है वह अपार सुख देने वाला है। वह नारी अधम है, मतलब नीच है। वह नारी, अधम का मतलब नीच। वह नारी नीच है, अधम है, जो अपने पति की सेवा नहीं करे। कौन कह रही है? अत्रि मुनि की अर्धांगिनी माता अनुसुईया कह रही है। किनको कह रही है? राजकुमारी सीता जी। इतना ही नहीं, बहुत बात कही। धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काल परीखियहि चारी। मतलब धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की परीक्षा कब होती है? आपदा के समय, विपत्ति के समय, मुसीबत के समय, दुख के समय, इन सब की परीक्षा हो जाती है। धीरज, धर्म, मित्र और स्त्री। हमारे अंदर कितना धैर्य है, कितना सब्र है, जब विपत्ति आती है तब समझ में आता है। जब मुसीबत आती है तब कि हम मुसीबत में, दुख में, विपत्ति में, आपदा में हम धैर्य रख सकते हैं कि नहीं, हमारे भीतर में सहनशीलता है कि नहीं। ये मुसीबत, आपदा, विपत्ति के समय में ही पता चलता है। उस समय धैर्य की परीक्षा हो जाती है। धर्म की भी परीक्षा हो जाती है कब? विपत्ति के समय। जब हमारे ऊपर में विपत्ति आता है, मुसीबत आता है, आपदा आता है, दुख आता है, तो हम अपने धर्म पर कितने स्थिर हैं उसी समय पता चलता है। बट विश्वास अचल निज धर्मा अतीरथ राज समाज सुकर्मा। किसने कहा? गोस्वामी जी ने, मानस के बाल कांड में। अपने धर्म पर विश्वास की अचलता, यह इस सत्संग में क्या है? अक्षय वट वृक्ष के समान। इसीलिए कितना भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी विपत्ति आ जाए, आपदा आ जाए, दुख आ जाए, अपने धर्म पर से हिलना नहीं, अडिग रहना। मित्र की भी परीक्षा होती है कब? विपत्ति के समय। केवल मित्र कहने से नहीं होता। मित्र का मतलब क्या होता है? जो दुख में, मुसीबत में, विपत्ति में, आपदा में वह हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है, हमारे दुख को वह अपने दुख के समान समझता है, हमारे सुख को वह अपने सुख के समान समझता है। इतना ही नहीं, अगर उसको लाख दुख है वह अपने दुख को रज के समान और मित्र के दुख को मेरु के समान, पर्वत के समान समझता है। भगवान श्री राम ने सुग्रीव जी से भी कहा था मित्र के संबंध में। भगवान श्री राम ने सुग्रीव जी से कहा कि मित्र का धर्म क्या है, मित्र किसको कहा गया है?
जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, अतिन ही बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समान। जो अपने मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति को देखने से भी पाप लगता है। निज दुख गिरि सम रज करी जाना, जो अपने निज दुख को, जो पर्वत के समान दुख है, निज दुख गिरि सम रज करी जाना, जो अपने पहाड़ के समान दुख को धूल के समान समझता है, और मित्र के धूल के समान दुख को पहाड़ के समान समझता है। निज दुख गिरि सम रज करी जाना, और मित्र को दुख रज मेरु समान। वास्तव में वही मित्र कहलाने। तो मित्र की भी परीक्षा हो जाती है कब? मुसीबत के समय। और नारी मतलब स्त्री, स्त्री की भी परीक्षा होती है कब? विपत्ति में, आपदा में, दुख में, मुसीबत। अगर पति के ऊपर या परिवार के ऊपर लाख मुसीबत आ जाए, कष्ट आ जाए, दुख आ जाए, आपदा आ जाए, विपत्ति आ जाए, अगर स्त्री अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, एक पल भी उसको महसूस नहीं होने देती है कि वह उससे अलग है, बल्कि उसको ऐसा लगता है कि वह हमारे संग संग में है, तो उसी समय स्त्री की भी परीक्षा हो जाती है। दुख के समय इन चारों की परीक्षा हो जाती है आपदा के समय। तो धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परीक्षें चारी। मतलब आपदा में इन चारों का पहचान हो जाता। अभी क्या पहचान हो? अभी कोई पहचान नहीं, ठीक है ना। इन चारों की परीक्षा कब होती है? मुसीबत में होती है, दुख में होती है, आपदा में, विपत्ति में। माता अनुसुईया कह रही है कि हे राजकुमारी सीता, ध्यान से सुनो, पति कैसा भी क्यों न हो। कैसा भी का मतलब? वृद्ध मतलब बूढ़ा, रोगवश, जर धनहीना, अंध बधिर, क्रोधी अति दीना, ऐसे हो पति कर किए अपमाना, नारी पावे जमपुर दुखना। देखिए कौन कह रही है? अत्रि मुनि की अर्धांगिनी माता अनुसुईया जी किनको कह रही है? राजकुमारी सीता जी को कह रही है। क्या कह रही है? पति चाहे कैसा भी हो, कैसा भी का मतलब चाहे बूढ़ा ही क्यों ना हो, रोगी क्यों ना हो, जर का मतलब होता है मूर्ख, वह एकदम जर बुद्धि का मूर्ख क्यों ना हो, वृद्ध रोग वश जर धनहीना, वह धनहीन मतलब निर्धन, अंध बधिर अंधा बहरा क्रोधी, अति दीना, वह दरिद्र ही क्यों ना हो, ऐसा भी किसी का पति क्यों ना हो। ऐसे हूं पति कर किए अपमाना, नारी पावे जमपुर दुख नाना। अगर ऐसे भी पति का कोई नारी, कोई स्त्री अपमान करती है, तो वह जमपुर में नाना प्रकार के दुखों को वह पाती है। जमपुर में नाना प्रकार के दुखों को पाती है। अब विचार कीजिए, इतना ही नहीं, अब क्या कहती है? एक ही व्रत, एक धर्मनेमा, काय वचन मन, पति पद प्रेम। पत्नी का एक ही धर्म। आप लोग सोचते हैं बाबा खाली पत्नी के बारे में बोलते हैं, पति के बारे में कुछ बोलवे नहीं करते हैं। एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन, पति पद प्रेम। पत्नी का एक ही धर्म, उसका एक ही व्रत है। एक धर्म एक व्रत। क्या? तन से, मन से, काय वचन मन, मतलब तन से, काया मतलब तन, मन वचन, तन से, मन से और वचन से पति के चरणों की खूब सेवा कर। इसका यही एक धर्म है। कौन कह रही है? माता अनुसुईया।
इतना ही नहीं कही है, ये बहुत कही है। अभी ध्यान से सुनिए, आज टाइम भी उतना नहीं है मेरे पास, प्रोग्राम में निकलेंगे, थोड़ा देर प्रवचन करेंगे फिर खत्म करेंगे। तो माता अनुसुईया कह रही है, माता जनकवती को कह रही है, माता सीता जी को कह रही है कि हे राजकुमारी सीता, ये ध्यान से सुनो, जग पतिव्रताचारी विधि अहई, वेद पुराण संत सब कहई। मतलब इस संसार में 4 प्रकार की पतिव्रता नारी बतलाई गई है। ऐसा कौन कहता है? वेद और पुराण। वेद पुराण ऐसा कहता है, जग पतिव्रताचारी विधि अहई, वेद पुराण ऐसा ही नहीं, संत सब कहई। मतलब संत महात्मा भी ऐसा कहते हैं। कौन कौन? 4 प्रकार की पतिव्रता नारी कौन कौन है? उत्तम के अस बस मन माही, सपने हो आन पुरुष जगनाय। 1 नंबर की पतिव्रता नारी, उत्तम कोटि की पतिव्रता नारी कौन है? माता अनुसुईया कहती है, जो सपने में भी पर पुरुष को अपने हृदय में स्थान नहीं देती। जो सपने में भी पर पुरुष को अपने हृदय में स्थान नहीं देती है, वह उत्तम कोटि की 1 नंबर की प्रथम श्रेणी की पतिव्रता नारी। ऐसी कोई नारी मिलेगी इस धरती पर जो सपने में भी पर पुरुष को अपने हृदय में जगह नहीं दे? खोजने पर भी नहीं मिलेगी। मध्यम पर पति देख ही कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम कोटि मतलब दूसरी नंबर की पतिव्रता नारी कौन है? मध्यम पर पति देख ही कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। अगर उसके सामने अगर उससे कोई बड़े आ जाए तो उसको वह पिता के समान देखती है। अगर उसके कोई बराबरी वाले आ जाएं उसको भाई के समान देखती है। अगर उससे कोई छोटे आ जाएं तो उसको वह पुत्र के समान देखती है। पर पुरुष को कैसे देखती है? अगर कोई बड़े आ जाएं तो उसको पिता के समान, कोई बराबरी के आ जाएं तो भाई के समान, और कोई उससे छोटे आ जाए उसको पुत्र के समान। वह मध्यम कोटि की मतलब दूसरी श्रेणी की पतिव्रता नारी। मध्यम पर पति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज। धर्म विचारी समुझी कुल रहई, सो निकृष्ट ये श्रुति अस कहे। श्रुति कहता है, वेद कहता है। श्रुति का मतलब क्या होता है? वेद। श्रुति का मतलब वेद। वेद कहता है कि धर्म को विचार करके या जो कुल की मर्यादा को समझ करके, कि हमारे कुल की ऐसी रीत नहीं है, ऐसी परंपरा नहीं है, वह मन महसूस करके घर में रह जाती है, अपने मन को दबा करके। क्यों दबाती है मन को? धर्म को विचार के, कुल की मर्यादा को समझ करके कि हमारे कुल में ऐसी परंपरा ऐसी रीति रिवाज नहीं है। तो धर्म विचारी समुझी कुल रहई, सो निकृष्ट तीय श्रुति अस कहई। तो वेद कहता है कि वह तीसरी कोटि की तुच्छ स्त्री है, मतलब तुच्छ पतिव्रता नारी, वह तुच्छ पतिव्रता नारी। और चौथी प्रकार की पतिव्रता नारी, बिनु अवसर भयते रह जोई, जानहु अधम नारी जग सोई। जो अवसर नहीं मिलने के कारण, डर के कारण, बिनु अवसर यानी अवसर नहीं मिलने के कारण जो डर से भय से जो रह जाती है, बिनु अवसर भयते रह जोई,
जानहु अधम नारी जग सोई, तो संसार में उसको नीच कोटि की पतिव्रता नारी समझो। वह नीच कोटि की, अधम कोटि की वह पतिव्रता नारी। यही 4 प्रकार की पतिव्रता नारी इस संसार में बतलाई गई। अब हम विचार करेंगे कि हम 4 में से किस प्रकार की, विचार करेंगे ना कि 4 में से किस प्रकार की। यही 4 प्रकार की पतिव्रता नारी बतलाई। इतना ही नहीं, माता अनुसुईया ने यहां तक कही कि पति वंचक पर पति रति करई, और रौरव नरक कलपसत करई। वंचक का मतलब क्या होता है जानते हैं? वंचक का मतलब होता है ठगना। जो अपने पति को ठग कर पर पुरुष से प्रेम करती है, पति वंचक पर पति रति करई, और रौरव नरक कलपसत करई। वह रौरव नरक में 100 करोड़ जन्मों तक नाना प्रकार के दुखों को भोगती। क्षण सुख लागी, क्यों? क्षण भर के सुख के लिए। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, और दुख न समझ ते ही सम को कोटि। जो क्षण भर के सुख के लिए 100 करोड़ जन्मों के दुख को वह नहीं समझती, उससे खोटी स्त्री और कौन हो सकती है? माता अनुसुईया कह रही, बिनु श्रम नारी परम गति अहई, अपाति व्रत धर्म छारी छल गहई। जो छल कपट से रहित तो होकर जो स्त्री पातिव्रत्य धर्म का पालन करती है, वह बिना परिश्रम किए परम गति को प्राप्त हो जाती है। बिना परिश्रम के ही परम गति को प्राप्त हो जाती है। ऐसा कभी होता है क्या? रामायण में जो लिखा हुआ है इसको समझना पड़ेगा। माता सबरी कौन पातिव्रत धर्म का पालन की थी क्या? उसका दुल्हा छोड़िए कि भाग गया, कहीं भले अच्छा हुआ भाग गया, भले अच्छा हुआ भाग गया। अब कोई विवाह करने को तो नहीं कहेगा। तो यहाँ ऐसा क्यों लिखे गोस्वामी जी कि बिनु श्रम नारी परम गति लहई, अपाति व्रत्य धर्म छारी छल गहई। मतलब जो छल कपट से रहित होकर पातिव्रत्य धर्म का पालन करती है, वह बिना परिश्रम किए ही परम गति को प्राप्त कर लेती है। यहाँ परम गति का मतलब मुक्ति नहीं है, यहाँ परम गति का मतलब है स्वर्ग। ठीक है ना? जो स्त्री छल कपट से रहित होकर अपने पति की सेवा करती है, पातिव्रत्य धर्म का पालन करती है, तो उसको स्वर्ग आदि सुख की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। मुक्ति की प्राप्ति कब होगी? जो स्त्री पातिव्रत्य धर्म का पालन करते हुए जो एक ईश्वर की भक्ति करेगी, वह बहुत जल्द ही परमात्मा के परम पद को प्राप्त करेगी। ऐसा किसने कहा? संत पलटू साहब ने। ऐसा किसने कहा? संत पलटू साहब। ध्यान से सुनिए, संत पलटू साहब की वाणी में आया, पतिव्रता के लक्षण सबसे रहे अधीन, सबसे रहे अधीन टहल वह सबकी करती, सास ससुर भसुर देवर ननद से वह डरती, सबका पोषण करे सबन की सेज बिछावे, और सबको लय सुताए पास तब पिया के जावे। सुते पिया के पास सबन को राखे राजी, ऐसा भक्त जो होए ताही की जीती बाजी। पलटू बोले मीठे वचन, अरे भजन में है लवलीन, अब पतिव्रता के लक्षण सबसे रहे अधीन। इतना ही नहीं, रहे न दिवस बेहोश,
पिया के रंग में राती। यहाँ पिया का मतलब परमात्मा, जो संसार रूपी पति की सेवा करते हुए जो इस तरह परमात्मा की भक्ति करती है, ध्यान करती है, तब रैन दिवस बेहोश पिया के रंग में राती, तन की शुद्धि होत नहीं, अब पियासन बोलत जाती। पलटू गुरु प्रसाद ते किया पिया के हाथ, अब पतिव्रता सोई जानिए जो जरे पिया के साथ। संत पलटू साहब किसने कहा? अत्रि ऋषि ने, संत पलटू साहब ने कहा, ठीक है ना। संत पलटू साहब क्या कहते हैं, ध्यान से समझिए। जो पतिव्रता नारी होती है उसका लक्षण जो होता है ना, लक्षण का मतलब क्या होता है? बहुत लोग कहते हैं लक्षण का मतलब गुण। अरे लक्षण का मतलब गुण दोष दोनों होता है। क्या होता है? गुण भी होता है, दोष भी होता है, ठीक है ना। नहीं कहता है देखती ना तुम्हारा लक्षण कैसा है, तो दोष हो गया। नहीं, इसके लक्षण बहुत अच्छे हैं, तो गुण भी हो गया, ठीक है ना। तो जो पतिव्रता स्त्री होती है उसका जो गुण होता है अन्य नारी की अपेक्षा सबसे अलग होता है। उसका गुण क्या अलग होता है? पतिव्रता के लक्षण सबसे रहे अधीन, और सबसे रहे अधीन टहल वह सबकी करती। मतलब टहल का मतलब वह सबकी सेवा करती है घर में। टहल का मतलब क्या होता है? सेवा करना। कैसी सेवा करती है जानते हैं? सास ससुर भसुर देवर ननद से वह डरती। सास ससुर और भसुर ये तीनों तो उससे बड़े हैं, इन तीनों का सेवा करती है, तीनों से डरती भी है। और देवर ननद कौन बड़े हैं उससे? ये तो छोटा ना हो गया, लेकिन उससे भी डर डर करके वह काम करती है, उसकी सेवा करती है। मतलब डर डर के सबकी सेवा करती है। सास ससुर भसुर देवर ननद से वह डरती। सबका पोषण करे सबन की सेज बिछावे, वह सबके लिए भोजन पकाती है, अब भोजन पका करके भोजन खिलाती है। और सबन की सेज बिछावे, और सबके लिए सोने के लिए पलंग पर बिछावन लगाती है। सबन की सेज बिछावे तो सबका पोषण करे, सबन की सेज बिछावे, और सबको ले सुताए, पास तब पिया के जावे। जब वह देखती है कि सब लोग घर में सो गए, तब वह अंत में अपने पिया के पास, मतलब अपने पति के पास जाती है। सूते पिया के पास, और सबन को राखे राजी। वह सोती तो है अपने पति के पास, लेकिन घर में जितने परिवार है सबको वह प्रसन्न करके रखती है, सबको खुश रखती है, सबन को राखे राजी। ऐसा भक्त जो होए ताही की जीती बाजी। जो ऐसी भक्तिन होती है, जो इस तरह पातिव्रत्य धर्म का पालन करते हुए जो परमात्मा की भक्ति करती है, बाजी उसके हाथ में। उसको मुक्ति पाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन खाली उसी का सेवा करने से नहीं, उसका चरण को धो के पी जाएंगे तो भी मुक्ति नहीं मिलेगा। मतलब जो पातिव्रत्य धर्म का पालन करते हुए जो एक ईश्वर की भक्ति करते, ऐसा भक्त जो है ताही की जीती बाजी। पलटू बोले मीठे वचन, अब भजन में है लवलीन। जो ऐसी नारी होती है इस तरह पातिव्रत्य धर्म का पालन करती है, जो भजन करती है, वो ध्यान करती है, ध्यान में उसकी सूरत जो है सीधे परमात्मा में लय हो जाती है। पलटू बोले मीठे वचन भजन में है लवलीन, मतलब भजन में उसका लव, मतलब उसका सूरत लग जाता है। पतिव्रता के लक्षण सबसे रहे अधीन। अब परमात्मा रूपी पति के बारे में कहती है, जब उसका सूरत लय हो जाता है तो क्या होता है? रैन दिवस बेहोश, रात दिन प्रभु के याद में बेहोश, मतलब उसकी समाधि लग जाती है। तन का शुद्धि रहता है, जिसको समाधि रहेगा उसको शरीर का शुद्धि रहेगा। रैन दिवस बेहोश, बेहोश का मतलब मत समझिए को, मतलब उसको समाधि लग जाती है। इस तरह जो परमात्मा की भक्ति करती है। रैन दिवस बेहोश पिया के रंग में राती, परमात्मा के रंग में उसका मन रंग जाता है। तन की शुद्धि है नहीं पिया संग बोलत जाती, उसको अपने शरीर की शुद्धि नहीं लग रहती है, वह परमात्मा से बातचीत करती है। ऐसी जो स्त्री होती है
पलटो गुरु प्रसाद ते किया पिया के हाथ, अब पतिव्रता सोई जानिए जो जरे पिया के साथ। जरे पिया के साथ का मतलब अंत में वह योगा अग्नि में अपने देह का परित्याग करके परमात्मा रूपी पति में जाकर के मिल जाता है। अंत में अपने देह का परित्याग करके, योगा अग्नि में अपने देह का परित्याग करके वह परमात्मा रूपी पति में जाकर के मिल जाती है। जो गति सबरी की हुई वही गति उसको भी प्राप्त हो जाती है। कही कथा सकल बिलो की हरि, मुख हृदय पद पंकज धरे, तजी योग पावक देह, हरि पद लीन भय जह नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हूँ, अविश्वास करी का दास तुलसी राम पद अनुराग। इस तरह हम संसार में जगपति की सेवा करते हुए अगर जगतपति की भक्ति करेंगे तो एक दिन संसार से हमको छुटकारा मिल जाएगा, संसार के दुखों से छूट जाएंगे। यह जीवात्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी दुल्हा में जाकर के मिल जाएगी, जीव का परम कल्याण हो जाएगा। यही थोड़ा सा आप लोगों को सुनाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।